नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो कांस्टेबल का है या फिर ग्राम सचिव, पटवारी, उन सभी एग्ज़ामों की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। चाहे आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो जिन बच्चों को ये था कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, जो रट लगा रखी थी, तो अब फ़िलहाल आ चुकी है। जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं अभी। ठीक है, अभी कांस्टेबल वालों के लिए तो लगभग 30 ही दिन बचे हैं। ठीक है, तो जितना कुछ कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज़ करने की कोशिश करना। जो आपके ऐसे पॉइंट हैं जिनमें वीकनेस है, उसको आप दूर करो, फटाफट रिवाइज़ करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मोटी मोटी अभी किताबें ले आएंगे, तो उनसे कुछ नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उन चीज़ को जो है दोबारा करोगे तो वही अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो ज़्यादा किताबें इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, ना ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने से आपका रिजल्ट आएगा। और क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की हमारी हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज़ 2021 की सीरीज़ है, इसकी क्लास नंबर 6 है। ठीक है, क्लास नंबर 6 है ये। अभी तक जो 5 क्लास हमने की हैं वो आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। करंट अफेयर यहाँ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2020 वाली भी आप एक नज़र उस पर भी डाल लेना, लेकिन 2021 में इससे बाहर आप मतलब यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ है, बहुत सारी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 6 है। जितना भी हम बात करें, जुलाई तक एग्ज़ाम होगा तो आपका सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। ये करंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटी कंप्लीट करा चुका हूँ, रिवीजन करनी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। पॉलिटी, ज्योग्राफी स्टार्ट है, वो भी एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कर्म आपको ही करना है अब। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी है, सब कुछ करना है। एग्ज़ाम आपके सर पर है। ठीक है, तो अभी ना नुकुर करना, बहानेबाजी करना सब छोड़ दो। अच्छे से 7-8 घंटे टाइम लगा के करो। सिलेक्शन आपका निश्चित है, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं। यदि आप फटाफट गो थ्रू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जाके सारा का सारा कंटेंट यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब करते हैं हम शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की जा रही है? सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, हिसार। राज्य की प्रथम है ये पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, कमेंट करना है फटाफट। तो राइट है आपका हिसार। हिसार जो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस समय 7 जिले थे, तो उनमें सबसे बड़ा जिला यही था, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, कब? 1966 में। लेकिन वर्तमान के अंदर ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ठीक है, 3983 वर्ग किलोमीटर एरिया है हिसार का, जिसको आप स्टील सिटी कहते हैं। और यदि फरीदाबाद के बाद जनसंख्या की भी बात करें तो हिसार के अंदर पॉपुलेशन में भी ये दूसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या में भी और एरिया में भी, क्योंकि सबसे बड़ा तो आपका ये सिरसा है, जिसका एरिया है 4277 वर्ग किलोमीटर। ये आपकी धर्म नगरी हो गया। ठीक है, 360 प्लस धार्मिक तीर्थस्थल है यहाँ। पंचकुला 5 कूपों के कारण इसका नाम पड़ा। 898 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जनसंख्या सबसे कम है 561,293। अब थोड़ा स्पीडली कराऊंगा मैं चीज़ों को, ठीक है, बस नोट करते जाना। तो राइट आपका क्या होगा, पहली जैविक जो प्रमाणीकरण एजेंसी है वो हिसार के अंदर स्थापित की गई है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं HU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो 2 फरवरी 1970 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसका वाइस चांसलर कौन है, फटाक से कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, वाइस चांसलर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का समझ आ गया। पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाब के अंतर्गत आती थी, लेकिन इसको 1991 के अंदर जो है चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम से जो है इसका नामकरण हुआ है। ठीक है,
इसी नाम से इनको जानने लगे हैं। जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हो गया आपका हिसार के अंदर। इसके साथ साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, दीनदयाल उपाध्याय जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? जैविक उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, कहाँ है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कहाँ बताओगे आप? जो 2017 में लगाया गया था, ये कहाँ पर बताओगे? तो ये भी बच्चे कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर, ठीक है। या आपसे पूछ ले कि जैविक प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पर सिखलाई होती है, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है आपका। जैविक क्या पूछेगा आपको? जैविक खेती जो एग्रीकल्चर हम करते हैं उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहाँ पर आपके? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और राज्य का पहला जैविक जो आपको खाद्य प्रोजेक्ट पूछे तो ये भी आपको कहाँ बताना है? कुरुक्षेत्र के अंदर बताना है। कहाँ बताना है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और देश का पहला जैविक स्टेट की हम बात करें तो वो कौन सा होगा? देश का पहला जैविक स्टेट तो वो कौन सा है आपका? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है बच्चे? सिक्किम है, ठीक है। ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है? पंचकूला कब बना था? 1995 में बना था, ठीक है। 5 कूपों के कारण, ठीक है। आम मेला लगता है यहाँ पर यादवेंद्र गार्डन में, ठीक है। उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में खिलाड़ियों हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया है जिससे खेल की जानकारियाँ मिले? खेलो हरियाणा ऐप, बिटल ऐप, खेलो सेतु ऐप, कोई नहीं। तो बच्चे राइट आंसर होगा आपका खेलो हरियाणा ऐप। खेलो हरियाणा जो आपको जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जानकारी देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें और बातें हम बात करें तो जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है खेल नीति कब बनी? तो खेल नीति आपको ध्यान रखना है 2015 के अंदर जो है हरियाणा नई खेल नीति बनी थी। कौन सी बनी थी? नई खेल नीति बनी थी, ठीक है। जिसमें ओलंपिक के अंदर आपको, यदि ओलंपिक की मैं बात करूं तो गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ देते हैं, सिल्वर वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़। ऐसे ही हम बात करें एशियन गेम्स में 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख मिलते हैं। और राष्ट्रमंडल खेल के अंदर 1 करोड़ 75 लाख और 50 लाख। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि किस किस खेल में कितनी कितनी राशि दी जाती है मेडल जीतने के ऊपर। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, खेल मंत्री कौन है? अभी हरियाणा में खेल मंत्री आपसे पूछ लें तो संदीप सिंह है। संदीप सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं संदीप सिंह, जिनके ऊपर सूरमा मूवी भी बनी थी, ठीक है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने रोल निभाया था। तो वो संदीप सिंह के ऊपर निर्धारित मूवी थी। जल्दी से बताइए संदीप सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? विधानसभा कौन सी विधानसभा है? ये अभी 14वीं है, 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगुआ। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राज्य संस्कृति एवं प्रबंधन हेतु कौन सी नीति बनाई गई है? हरियाणा संस्कृति प्रोत्साहन नीति 2020, हरियाणा धरोहर नीति 2020, कलश नीति या ए बी दोनों? ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। ए बी देखते ही आप बहुत सारे बच्चे ए बी लगा देंगे, लेकिन राइट आंसर है इसका कलश नीति। कौन सा है? कलश नीति है, ठीक है। समझ आ गया? संस्कृति, ठीक है, राज्य की संस्कृति संरक्षण के लिए कलश नीति का निर्माण किया गया है फरवरी 2019 में, ठीक है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई है, कलश नीति की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। देखिए देश का पहला एलिवेटेड क्या होता है? ऊपरगामी। जैसे आपने मेट्रो देखा होगा, इस टाइप से होता है ना, मेट्रो यहाँ से जाती है, तो इसी को एलिवेटेड कहा जाता है बच्चे, ठीक है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये कहाँ पर इसका निर्माण होगा? तो राइट आंसर होगा आपका रोहतक के अंदर। कहाँ पर होगा? रोहतक के अंदर, ठीक है। समझ आ गया? रोहतक एक
रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं जिनको किसी दूसरे जो है राज्य की सीमा नहीं लगती, ठीक है। चरखी दादरी को भी नहीं लगती है और ना ही रोहतक को लगती है। एजुकेशन हब के नाम से भी ये जाना जाता है। कलानौर के रसगुल्ले, रोहतक की रेवड़ी गज्जर, ठीक है। और सोरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी बनी 1976 में। पहला जो हम बात करें आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को स्थापित हुआ। यहाँ पर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है जो लाहली के अंदर है, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा की राजनीतिक कैपिटल किसको बोलते हैं, तो राजनीतिक जो राजधानी है हमारी वो भी क्या है, रोहतक है, ठीक है। कौन सी है, रोहतक है। सोने का शहर हो गया आपका स्वर्ण नगरी कहते हैं। एजुकेशन सिटी है एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत। यहीं फिर गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम साइबर सिटी सपनों की नगरी बोलते हैं इसको, ठीक है। मनोरंजन का हब कहते हैं। सौर ऊर्जा का हब है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो मुख्यालय वो यहीं हुई है। रेवाड़ी को हम पित्तल नगरी कहते हैं। रेवाड़ी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। पहली ट्रेन चली यहाँ से 1873 दिल्ली वाया रेवाड़ी, दिल्ली वाया रेवाड़ी। राव तुलाराम का संबंध भी आपसे पूछा जाए तो कहाँ से है, रेवाड़ी से है। लाल मस्जिद है, एक रेड मस्जिद कहाँ पर है, रोहतक में है और एक रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा यहाँ तक आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। पशुपालकों को घर पर ही इलाज हेतु कौन सी सुविधा की शुरुआत की गई है, पशुधन सेवा, मेरा पशु मेरा गांव, पशु संजीवनी सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा बच्चे पशु संजीवनी सेवा। पशु संजीवनी सेवा की जो शुरुआत की गई है यहाँ से, और ये जो आपको समझने वाली यहाँ पर हम बात करें, ठीक है। पशु संजीवनी मतलब जिससे क्या है मोबाइल डिस्पेंसरी सारी सुविधाएं जो उपलब्ध होगी। और राज्य का जो है पहला, ठीक है, पशु उपचार केंद्र पूछें आपसे तो वो बताना है आपका नारनौल, ठीक है। कहाँ बताना है आपको, नारनौल के अंदर, ठीक है। नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है, समझ आ गया। चलिए राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है जहाजगढ़ झज्जर में, ठीक है, जहाजगढ़ झज्जर में। और भारत में लगता है सोनपुर बिहार के अंदर सबसे बड़ा। गधों और घोड़ों का मेला कहाँ लगता है, बेरी के अंदर, बेरी झज्जर के अंदर। ऊंटों का मेला बरालू भिवानी के अंदर लगता है, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। NDRI आपको पता होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो 1955 में करनाल में स्थापित किए गए NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। पशुपालन मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए आप, ठीक है। वैसे तो NDRI की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी 1923 में, लेकिन फिर जो है करनाल में कब स्थापित हुआ, ये 1955 के अंदर, 1955 में, याद रहेगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देश का पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है जिसे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, अरावली तापीय विद्युत संयंत्र, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र या राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। तो राइट होगा राजीव गांधी वाला। ये आपका पड़ता है हिसार के अंदर, हिसार के अंदर खेदड़ गांव में, ठीक है, खेदड़ गांव के अंदर ये पड़ता है, याद रहेगा, खेदड़ के अंदर। ये जो है इसकी स्थापना कब होती है, राजीव गांधी के नाम से है ये, और इसकी स्थापना कब होती है, मई 2007 के अंदर, मई 2007 में। लेकिन यहाँ पर उत्पादन शुरू होता है 2010 से, ठीक है, 2010 से यहाँ पर जो है 2 यूनिट है यहाँ 600 की, तो 1200 मेगावाट यहाँ पे बिजली बनती है, 1200 मेगावाट का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ये बात। और यहाँ पर जो है पहला थर्मल पावर प्लांट है जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन, क्योंकि ऑक्सीजन की महामारी मतलब एकदम कोविड को लेके जो है ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो सरकार को ऐसे स्टेप उठाने पड़े, समझ आ गया। यहीं पर हम दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत वाले की बात करेंगे, देख लिए, इनका भी बता देता हूँ साथ साथ आपको। तो ये दीनबंधु वाला कहाँ पर है, यमुनानगर में है क्या ये, ठीक है, तो यमुनानगर में है। यहाँ से 2008 के अंदर जो है बिजली बननी स्टार्ट हुई थी, ये इसकी नींव तो 1993 में रखी गई थी।
इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटी की बात करें तो इसकी 600 मेगावाट है। 600 मेगावाट बिजली यहाँ पर, ठीक है, बनती है। यहीं पर यदि हम बात करें पानीपत वाले की, तो ये पानीपत में ही है, आसन गांव में पड़ता है। 1367.80 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ से, ठीक है। 1 नवंबर 1979 को ये स्थापित हुआ था। और एक रह गया आपका अरावली, तो ये झज्जर में पड़ता है, झाड़ली के अंदर 2007 में नींव रखी गई। कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, ठीक है। उत्पादन इसमें 2011 से शुरू हुआ। राज्य में, हाँ, एक यहाँ पर याद रख लेना, बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, ठीक है। हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य में होम आइसोलेट बीपीएल कोरोना मरीजों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? 15,000। देखिए भाई, यहाँ 2 ऑप्शन हो गए 15,000 के, तो एक 5,000, एक 7,000, एक 10,000, एक 15,000, ठीक है। तो राइट आपको होना चाहिए 5,000। लिख लो भाई, ये ऑप्शन में यहाँ 5,000 रुपये जो है इसमें दिए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमारे अनिल विज हैं। बीपीएल परिवारों के लिए जो होम आइसोलेट है उसके लिए 5,000 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे अनिल विज हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें, ये आइसोलेट के लिए है, होम आइसोलेट के। हॉस्पिटलाइज होता है तो एक दिन के 1,000 रुपये मिलते हैं, और वो 7 दिन तक मिलते हैं 7,000 रुपये, ठीक है। यदि हॉस्पिटलाइज किया जाता है किसी बीपीएल परिवार के बंदे को, तो उसको एक दिन का जो है, हम बात करें 1,000, तो 7 दिन में 7,000 रुपये उसको दिए जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा की थी ना बीपीएल के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ, उसमें कितने? 14, 5, 4, 6 कितने जीते? तो 4 जीते थे भाई। कितने जीते थे? 4, ठीक है। 4 पदक आए इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है अभी 4, क्योंकि भारत को आए थे 14। भारत को कितने आए थे? 14 मेडल आए थे टोटल, और हरियाणा को कितने मिले? 4 मिले थे। समझ आ गया? चलिए, तो कजाकिस्तान में जो आयोजन हुआ उसमें कितने मेडल आए हमारे को? 4 मेडल, ठीक है। कौन से मेडल हैं? 4 गोल्ड हैं। क्या पूछा गया है? गोल्ड पूछा गया है। लेकिन वो पूछ लेता, गोल्ड को हटा देता और ये पूछता कि कुल कितने पदक आए हैं, तो क्या आंसर होता आपका? कुल कितने पदक आए हैं? तो 10 कहते आप, 10, क्योंकि 4 तो हमारे को गोल्ड मिले और 3 हमारे को सिल्वर मिले और 3 ही जो है हमारे को ब्रॉन्ज मिले, तो ये टोटल आपके 10 मिले हैं। ज़रूरी नहीं मैं ये बता रहा हूँ यही प्रश्न पूछा जाए, वो पूछ सकता है कुल कितने पदक मिले, ठीक है। कुल कितने पदक की बात करेगा तो 10 बताना है। गोल्ड पूछे 4, सिल्वर पूछे 3 और ब्रॉन्ज पूछे तो 3। भारत को कितने पदक मिले हैं? 14, ठीक है। टोटल 14 मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। और पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पे आया, दूसरे स्थान पे पदक तालिका में, ठीक है। एशियन कुश्ती है ये कजाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना किसके लिए शुरू की गई है? इमरजेंसी के अंदर जो लोन दिया जाएगा, ये किसके लिए शुरू की गई है? इम्पोर्टेंट है ये, उद्यमियों के लिए, मतलब जो व्यापारियों के लिए हम बात करें, जो उद्योग लगा रखे हैं, या महिलाओं के लिए या किसानों के लिए, तो राइट होगा आपका उद्यमियों के लिए, ठीक है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोविड के दौरान जो है आपातकाल ऋण के लिए, इसमें जो कोष राशि है वो 500 करोड़ रुपए है। वे उद्योग जो कोरोना के ऑक्सीजन की, मतलब दवाइयों के लिए या उससे रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उनको, तो क्या है 6 माह का अतिरिक्त खरीद का भरोसा
अनुबंध की रेट निर्धारित की गई है, नई औद्योगिकता सरकार ऋण की गारंटी दी गई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई है, ठीक है। और छोटे व्यापारियों के लिए एक चलाया गया है हरियाणा आत्मनिर्भर लोन योजना, ये किसके लिए? छोटे व्यापारियों के लिए है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर पैसे की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है हरियाणा के अंदर? तो सीएम के पास ही है, मनोहर लाल खट्टर के पास ही है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के पास। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मनोहर लाल खट्टर का गांव कौन सा है, फटाक से बता दीजिए कि, क्योंकि ये विधायक तो कहाँ से हैं? करनाल से हैं, ठीक है, करनाल से, लेकिन इनका गांव कौन सा है? फटाफट कमेंट करके आप सब बच्चे बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा पुलिस ने जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया है? हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया है? हनीफ कुरैशी, मनोज यादव, मनोहर लाल खट्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो ये तीसरे अंक है, ये तीसरा, ठीक है, तीसरा अंक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मनोज यादव ने ये 22 अप्रैल 2021 को इसका विमोचन किया है, 2021 को। हरियाणा के ये वर्तमान डीजीपी हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पुस्तक है ये हरियाणा पुलिस विजन, ठीक है। तो हो गया क्लियर यहाँ तक आपको। तो हरियाणा के पहले डीजीपी कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पहले डीजीपी, हरियाणा के पहले डीजीपी कितने, ठीक है। और हांसी पहला पुलिस जिला बनाया गया था, हांसी और मानेसर दो अलग से पुलिस जिले। वैसे तो हर जिले में जो पुलिस, जहाँ मतलब एसपी अपॉइंट होता है, तो टोटल तो 22 जिले हैं ना अपने, 22 जिले हैं, लेकिन 2 प्लस कर दो तो 24 हो जाते हैं अभी, ठीक है, 24 पुलिस जिले हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मानेसर को तो अभी नगर निगम बनाने की घोषणा भी कर दी है, तो इसके साथ ही 11 नगर निगम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आने वाले टाइम में ये ज़िले भी बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है नए भी आपके लिए बनते हैं, जैसे अभी राज्यपाल अपॉइंट कर दिया नया बंडारू दत्तात्रेय, जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। पहले हिमाचल के गवर्नर थे और अभी हरियाणा के, और हरियाणा के गवर्नर को त्रिपुरा शिफ्ट कर दिया गया है, सत्यदेव नारायण आर्य को। तो ये पर्सन भी बहुत सारे आपके माइंड में मतलब लगातार बढ़ते रहेंगे। जैसे आज जो अम्बाड़ा से लोकसभा सांसद थे रतनलाल कटारिया, वो मंत्री थे केंद्र सरकार में और उन्होंने आज रिजाइन दे दिया है। तो पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में रतनलाल कटारिया ने जो है इस्तीफा दिया, उनका संबंध किस लोकसभा क्षेत्र से है? तो कहाँ से है भाई? अम्बाड़ा से है, जो हरियाणा की 10 सीटों में से एक आरक्षित सीट भी है, ठीक है। एक तो ये होगी और एक सिरसा वाली, 2 आरक्षित हैं टोटल। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है? पानीपत, हिसार, अम्बाड़ा, रेवाड़ी ऑप्शन में है। और तो राइट आंसर क्या होगा आपका? रेवाड़ी होगा, ठीक है। रेवाड़ी जो है, इसको जो है मतलब क्या बनाया गया है? जेल को पहली स्पेशल कोविड, ठीक है, स्पेशल कोविड जेल, ठीक है, कोविड जेल। वर्तमान में हम बात करें जेल कितनी है, तो वो है 19। कितनी जेल हैं? 19 जेल हैं। और ये रेडियो वाले पर्सन बहुत आते हैं। रेडियो जेल जो शुरुआत की गई है वो पहला पानीपत के अंदर, दूसरी फरीदाबाद के अंदर और तीसरी अम्बाड़ा के अंदर, ये रेडियो जेल शुरू की गए हैं, कार्यक्रम जो यहाँ पर स्टार्ट होंगे। समझ आ गया? इको फ्रेंडली जेल की हम बात करें तो वो पानीपत के अंदर, जिसमें सोलर प्लांट लगाया गया था 230 किलोवाट वाला, ठीक है भाई। और 19 जेल हैं टोटल, जिसमें से 3 जो हैं सेंट्रल जेल हैं और 16 जो जिले की स्टेट जेल होती हैं। टोटल 19 जेल हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कि जेल मंत्री कौन है? जेल मंत्री कौन है हरियाणा के अंदर? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि जेल मंत्री कौन है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1958 के अंदर। डीआरडीओ बना कब? 1958 में। डीआरडीओ में कोरोना की दवा की खोज करने वाली टीम में शामिल सुधीर चांदना हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? हिसार आपको ऑप्शन में दिया है, महेंद्रगढ़, पंचकुला या चंडीगढ़। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? हिसार है। हिसार से संबंध रखते हैं सुधीर चांदना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें दवाइयों में, जैसे हमारे कोविशील्ड लगती है, जैसे मैंने भी कोविशील्ड लगवाई थी, तो ये किसने बनाई थी वैक्सीन? सीरम इंस्टीट्यूट ने। एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, कोविशील्ड है हम बात करें तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है एस्ट्रोजन का एक मतलब भारतीय वर्जन है ये। और एक 2DG हो गया, 2DG जो डीआरडीओ के हम बात 2DG जो डिऑक्सी डी ग्लूकोज है, जो ये स्वदेशी वैक्सीन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। और इसका जो है इसमें इसको बनाया गया है। ठीक है, सुधीर चांदना, समझ आ गया। कोरोनिल किसने बनाई है? ये पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ट्रस्ट जो बाबा रामदेव ने 2006 में हरिद्वार के अंदर स्थापित किया था। बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है? रामकिशन यादव। महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है, याद रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। महेंद्रगढ़ को हम क्या कहते हैं? खनिजों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का शहर कहते हैं। ठीक है, चलिए, पंचकूला के किस स्थान से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो आपको ऑप्शन में काड़का मिलेगा, फटाक से बता देना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौशल्या बांध किस जिले में है। चंडीगढ़ की बात करें तो 114 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़, जो नेकचंद ने बनाया था। और रोज़ गार्डन है, सुखना लेक है यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा का पहला जैविक, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार, झज्जर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, ये महेंद्रगढ़ के अटेली के अंदर, ठीक है, अटेली के अंदर इसको स्थापित किया गया है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, सर्वाधिक खनिज मिलते हैं यहाँ से, आप सब जानते ही हैं। और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, समझ आ गया आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये किसका है? जैविक है, याद रखना है आपको, जैविक। और यदि सिंपल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपको पूछे तो वो घरौंडा करनाल के अंदर है। घरौंडा करनाल है जो इंडो इजराइल टेक्निक पे आधारित है। फल उत्कृष्टता केंद्र तो ये सिरसा की मंजियाना परियोजना, आपको ध्यान होगा, इजराइल के सहयोग से मंजियाना परियोजना का संबंध किससे है? बागवानी से है। ठीक है, किससे है? बागवानी से। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। ये उत्कृष्टता वाले इतने प्रश्न हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। बागवानी उत्कृष्टता का नाम आए तो ये गिगनाऊ के अंदर, गिगनाऊ, ये कहाँ पड़ता है भाई? लोहारू भिवानी, गिगनाऊ, यहाँ बागवानी हो गया। फल वाला सिरसा हो गया, मंजियाना। और जैविक, पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र महेंद्रगढ़ अटेली। और सीधा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो घरौंडा करनाल। तो यहाँ से बच्चे 4 क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो चारों, धान का कटोरा किसको बोलते हैं? करनाल। ठीक है, हरियाणा का पेरिस भी है ये, करनाल। समझ आ गया। चलिए, अब ये झज्जर हो गया, शहीदों का शहर हो गया, और ये आपकी स्टील सिटी हो ही गया। ठीक है, यहाँ पर अगरवा धाम की स्थापना कब हुई थी? अगरवा धाम 1976 से 84। ठीक है, अगरवा धाम, अगर गणराज्य की राजधानी थी अगरोहा, जिसको अगरोध का बोलते थे उस टाइम। क्या बोलते थे? अगरोध का बोलते थे बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, उद्योग HDDCF ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, जो हम बात करें हरियाणा डेयरी, जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो है, हम बात करें हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ है, जो इसकी स्थापना सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए। तो स्थापना में आपको बताना है 1 अप्रैल 1977। इसका मुख्यालय पड़ता है पंचकूला के अंदर। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन का मुख्यालय है पंचकूला में। 1 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये डिजिटल भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का नाम क्या है? वीटा पे। ठीक है,
वीटा पे, वीटा पे, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। और आशा पे वाला ये आपको पता ही है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, स्वास्थ्य से, ठीक। ANM आशा बहन जो उनके लिए ये स्टार्ट हुआ था, तो समझ आ गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कोविड-19 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया गया? झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी या पंचकूला? ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, ये कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद, जिसको हम औद्योगिक नगरी कहते हैं, औद्योगिक नगरी, ठीक है। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो है फरीदाबाद के छायसा गांव के अंदर जो है ये स्थापित किया गया है मेडिकल कॉलेज। कितने बेड का है ये मेडिकल कॉलेज? तो ये है 100 बेड का, ठीक है, 100 बेड का ये मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। इसका संचालन है वो भारतीय जो सेना है, पश्चिमी कमांड है, उसके द्वारा इसका जो है संचालन किया जाएगा। और ये कब? 11 मई 2021 को ये स्थापित किया गया है मेडिकल कॉलेज, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जो हम बात करें 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, याद रहेगा, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 11 मई 1998 को राजस्थान पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया था, आपको बात को ध्यान हो तो, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, आप बता सकते हैं फटाक से, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया है? करनाल, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये मेडिकल डिवाइस हरियाणा की जो CM सिटी बोलते हैं हम जिसे, जहाँ से जो हम मनोहर लाल खट्टर चुन के आए हैं, करनाल, वहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क ये जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलिए अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन हम देखते हैं। और चलिए ये बताइए आप सभी कि ड्रग्स पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ड्रग्स पार्क जो दवाइयों का जो रॉ मटेरियल बनता है, हम बात करें उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? फटाक से आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बता देता हूँ मैं, ये पानीपत के अंदर। कहाँ पे? पानीपत के अंदर, याद रहेगा। चलिए अब ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल जो हम बात करें, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, HSIIDC जो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल जो इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट है जो कॉरपोरेशन, उसके द्वारा जो है इसका संचालन किया जाएगा और ये उसी के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में औद्योगिक विकास हेतु जो संस्था है ये, और इसका मुख्यालय पड़ता है पंचकूला के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ लें तो 8 मार्च 1967 को। HSSIDC की स्थापना कब हुई? 8 मार्च 1967 को। ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है भाई। और हरियाणा का सबसे, ये यमुनानगर ऑप्शन में दे रखा ना, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यमुनानगर के अंदर। और हरियाणा का सबसे बड़ा जो हम बात करें हर्बल पार्क, जिसे हम नेचुरल पार्क बोलें, सबसे बड़ा हर्बल पार्क है वो ताऊ देवीलाल के नाम से है। और ये पर्सन आ भी चुका है, चूहरपुर वाला, याद हो तो आपको। तो यमुनानगर में गन्ना ज़्यादा होता है, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। यमुना नदी यहीं से प्रवेश करती है कलेश्वर से, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और हरियाणा में पूर्व के साथ 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। समझ आ गया। पानीपत आपको पता है बुनकरों का शहर है, बुनकरों का शहर है। यहाँ का पचरंगा अचार भी फेमस है पानीपत का, ठीक है। 3 युद्ध 1526, 1556, 1761 वो भी काफ़ी फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसे पेट्रोकेमिकल हब भी कहते हैं, क्योंकि बाहोली के अंदर 1980 में जो है ये कारखाना, जो तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रेटा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा? पंचकुला, हिसार, सोनीपत या फिर रोहतक के अंदर। तो ये ट्रेटा पैक जो है डेयरी उद्योग द्वारा हम बात करें, इसका जो है की शुरुआत की गई है इसकी। और ये हरियाणा के किस ज़िले में राज्य का पहला ट्रेटा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये रोहतक के अंदर। कहाँ पर? रोहतक के अंदर इसका स्थापित होगा, रोहतक के अंदर, याद रहेगा। और हमारे प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1142 ग्राम है, 1142 ग्राम है, ठीक है, समझ आ गया। हरियाणा की प्रथम डेयरी कहाँ स्थापित हुई थी? जींद के अंदर। जींद को हम दूध नगरी कहते हैं, वीटा का प्लांट भी है यहाँ पर, ठीक है, दूध नगरी इसी को बोलते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 है, मारुति सुजुकी के किस पूर्व एमडी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया? तो मारुति सुजुकी के जो जगदीश खट्टर थे, जगदीश खट्टर आईएएस अधिकारी थे और मारुति सुजुकी के ये एमडी थे, और इनका जो है हृदय गति रुकने से जो है इनकी मृत्यु हो गई। समझ आ गया। तो मारुति, तो जैसे मारुति सुजुकी आता है, मारुति तो भारत की है और सुजुकी जापान की कंपनी है, ठीक है, कहाँ की है? जापान की कंपनी है। तो 1981 में हम बात करें, ये मार्केट में आई, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। 1983 में मार्केट में इसने कार उतारी है, ठीक है, 1983 में इसने अपनी कार उतारी थी, 81 में आई थी, ठीक है। ये इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है? ठीक है, सीएम ने अंत्योदय, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उसका क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी टास्क फोर्स? राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर या ए बी दोनों? तो राइट आंसर होगा राज्य स्तर भी होगा और जिला स्तर भी, ए और बी दोनों, ठीक है। दोनों को जो है इनको राज्य स्तर की हम बात करें तो उसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव हैं जो हरियाणा के। तो मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन है, विजयवर्धन ये मुख्य सचिव है। और जिला स्तर पर जो डीसी होता है, डीसी डिप्टी कलेक्टर होता है, जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्ष होगा जो जिला उपायुक्त होता है। 1 अप्रैल ये लागू कब से हुई परिवार उत्थान योजना मुख्यमंत्री वाली? तो 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से, ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। इसका उद्देश्य है वो 1.80 मतलब 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा राइट टू रिकॉल एक्ट प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? राइट टू रिकॉल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा पेपर में। तो ऐसा करने वाला हरियाणा पहला स्टेट बना है जो मतलब ग्राम पंचायतों के चाहे वो सरपंच हो, तो यदि उनसे नाखुश है उनके कामकाज से तो उनको जो है हटाने का अधिकार राइट टू रिकॉल है, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया है, समझ आ गया, जिसमें मतलब 33% मत आता है वो लिखित में देंगे, ठीक है। इसके जो सिस्टम है, रूल है, उससे फिर 2/3 बहुमत से ये पारित होता है, सारी चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल थे जिस टाइम, तो ये एक्ट पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत एक्ट 1961 को मिलाकर इसको बनाया गया। पंचायती राज की हमारे बात करें हरियाणा के अंदर तो 22 अप्रैल 1994 हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, 22 अप्रैल 1994, ठीक है, पंचायती राज, ये याद आपको हरियाणा में, क्योंकि सबसे पहले तो ये कहाँ पर पंचायती राज जो है नागौर राजस्थान से जो है इसको शुरू किया गया था, 1959 में हुआ था ना, 2 अक्टूबर 1959 था, फिर आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी पंचायतें कितनी हैं हरियाणा में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं बता चुका हूँ आपको हरियाणा में पंचायतें कितनी हैं, कमेंट करके फटाफट बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मैं करवा चुका हूँ। समझ आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका जो है सदन संदेश, उसके 3रे अंक का लोकार्पण किसने किया? ज्ञानचंद गुप्ता, ये वर्तमान में 14वीं विधानसभा है जो इसके अध्यक्ष हैं।
पंचकूला से विधायक हैं। मनोहर लाल खट्टर ये सीएम हैं, हरियाणा के दूसरी बार चुने गए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये अभी हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो अभी जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय याद रखना है आपको। ये तेलंगाना के हैं वैसे नागरिक, मतलब रहने वाले वहाँ के हैं। सत्यदेव नारायण अभी त्रिपुरा के चले गए हैं। और विजयवर्धन मुख्य सचिव हैं, हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। तो इसका जो हम बात कर रहे हैं, तो किसने जो है मासिक पत्रिका सदन संदेश का तीसरे अंक का लोकार्पण किया? तो ये जो हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इन्होंने किया है। ठीक है, हरियाणा विधानसभा में बाकी जो पत्रिका है सदन संदेश, तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में, ठीक है, अक्टूबर 2020 में हुई इसकी शुरुआत, ये बात आपको ध्यान रखना है। विजयवर्धन जो ये आपको बता ही दिया मैंने, क्या है ये? हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ हम 14वीं विधानसभा की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। 14वीं विधानसभा है ये। अध्यक्ष हो गया ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगुआ। ठीक है, और प्रथम जो विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा तो 1966 में, तो उसमें 54 सदस्य ही थे। ठीक है, 54 सदस्य। फिर 1967 की बात करें तो उसमें 81 सदस्य हो गए। 1977 में ये संख्या 90 हुई। वर्तमान में 90 है, 17 जिसमें आरक्षित हैं। 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। बता चुका हूँ ये बात बहुत बार। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि महिलाओं की संख्या कितनी है 14वीं विधानसभा के अंदर। समझ आया? क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग निदेशक किसे नियुक्त किया है? अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निदेशक किसे? पंकज नैन को, आसीमा बराड़, रेणु फुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका रेणु फुलिया IAS अधिकारी है। महिला व बाल विकास की जो है निदेशक रेणु फुलिया। ठीक है, तो इनको जो है अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण का निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कोविड विजय वाटिका किस स्तर पर बनाई जाएंगी? जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंचायत स्तर के ऊपर जो है हम बात करें कोविड विजय वाटिका स्थापित की जाएंगी। औषधीय मतलब पौधे जिसके अंदर वो हो गया, पायलट प्रोजेक्ट हो गया वाटिका के तहत। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हर्बल पार्क होंगे कितने? हरियाणा में 60। सबसे बड़ा यमुनानगर चूहरपुर चौधरी देवीलाल के नाम से है जो। ठीक है, याद रहेगा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। और पौधों की यदि हम बात करें वन की, तो सबसे कम है स्टेट के अंदर, हमारा लास्ट नंबर आता है। सबसे कम, ज़्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर है वन। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा BPL परिवार के किसी व्यक्ति को कोविड से मृत्यु होने पर कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख? बताइए जल्दी से। तो 2 लाख रुपए दी जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इस जो योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। ठीक है, तो इसके लिए 330 रुपये की जो एक प्रीमियम राशि लगती है। ठीक है, वो जो BPL परिवार हैं वो 330 रुपये सरकारी देती है, मतलब सरकारी वहन करती है उन चीज़ों को। समझ आ गया? चलिए, और प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर जो है अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब 12 रुपये वार्षिक योजनाएं भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई, जिसमें 12 रुपये वार्षिक जो है प्रीमियम देना होता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर यदि कोविड से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। हरियाणा आयुष विभाग का नया डायरेक्टर या निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र पाल मलिक, सुनील सरवान, राम कुमार सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनील सरवान है, सारवान, ठीक है, सारवान, सुनील सारवान,
इनको जो है हम बात करें आयुष विभाग का डायरेक्टर बनाया गया है। आयुष मंत्रालय मंत्री कौन है हमारे यहाँ? अनिल विज हैं, ठीक है, अनिल विज। आयुर्वेद हॉस्पिटल कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र थानेसर फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर में स्थापित किया गया ना। ये घोषणा कब हुई थी इसकी? 2017 में। शिलान्यास 2019 में, ठीक है, 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पूछ लें आपसे तो पंचकुला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पूछ ले तो आपको बताना है पंचकुला के अंदर। आगे बढ़े। हैफेड द्वारा रेवाड़ी के किस स्थान पर अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी? अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। बावड़, रामपुरा, दारुएड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो रेवाड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, पित्तल नगरी की बात हो रही है, ठीक है। तो रामपुरा के अंदर रेवाड़ी के अंदर जो है हैफेड के द्वारा हरियाणा सरकार सहकारिता विभाग जो हम बात करें, हैफेड मंत्री कौन है? बनवारी लाल है क्या? बावड़वाड़ा। रेवाड़ी प्लस नारनौल, रेवाड़ी और नारनौल में जो है सरसों मिल का आधुनिकीकरण होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मस्टर्ड ऑयल हो गया यहाँ पे। हाँ, मस्टर्ड की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो है महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों का उत्पादन होता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। और सरसों उत्पादन होने का हरियाणा को कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। दारुएड़ा के अंदर कौन से मोटरसाइकिल बनते हैं? हीरो के बनते हैं, होंडा के? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हरियाणा में कोविड और ब्लैक फंगस पर कंट्रोल पाने के लिए किसके माध्यम से प्रशिक्षण किया जाएगा? एजुसेट, मेटेसेट, जीसेट 7, जीसेट 30? बताइए जल्दी से। हाँ, पीछे मैंने बताया नहीं, हैफेड की जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी। हैफेड की स्थापना 1986 के अंदर हुई, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा स्टेट कॉरपोरेशन जो है सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन है, रेवाड़ी में हुई थी भी। रेवाड़ी के अंदर जो हैफेड की स्थापना, ये थोड़ा सा समझ लो इस बात को, मिस्टेक होगी यहाँ से। रेवाड़ी के अंदर जो है ये जो कच्ची घानी का ये मतलब मस्टर्ड ऑयल की हम बात करें तो इसकी स्थापना हैफेड के द्वारा 1986 में की गई। जो हरियाणा स्टेट हैफेड है वो तो इसकी स्थापना तो 1 नवंबर 1966 को ही, और इसका 1966 को ही हैफेड की स्थापना। मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है, कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं बातें। और इसके चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत हैं। मतलब जो रेवाड़ी के अंदर जो हैफेड ने जो मिल लगाई, ठीक है, जिसमें कच्ची घानी का जो एक मार्ग का जो उत्पादन मतलब तेल का उत्पादन होता है, ये 1986 में लगाई गई। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, समझ आ गया? हो जाता है कई बार आगे पीछे चीज़ें, लेकिन ये पर्सन अलग है आपका। ब्लैक कोविड और ब्लैक फंगस कंट्रोल से रिलेटेड पर्सन है ये, दोबारा देख लो इसको। हरियाणा में कोविड और ब्लैक फंगस पर कंट्रोल पाने के लिए किसके माध्यम से प्रशिक्षण किया जाएगा? तो किसके माध्यम से करेंगे भाई? एजुसेट के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? एजुसेट के माध्यम से। देखिए, कोविड 2.0 मतलब, और इसके तहत जो नया रोग हम बात करें तो वो हो गया ब्लैक फंगस हो गया। मतलब ज़्यादातर उन पे अटैक जिनको कोविड हुआ उन पे भी हुआ, ठीक है। तो एजुसेट जो है के द्वारा है, मतलब इसको जो है कंट्रोल करने के माध्यम मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और ये जी सेट 7 क्या है भाई? ये समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए जो है इसको रक्षा उपग्रह है एक ये, ठीक है, समझ आ गया। और ये मेटेसेट क्या है? ये मौसम उपग्रह के लिए है, ठीक है। इसरो द्वारा 2002 में इसको लॉन्च किया गया था, समझ आ गया। और एजुसेट की हम बात करें तो ये शैक्षणिक उपग्रह हो गया आपका, अन्य नाम इसको जीसेट 3 भी कहते हैं। इसरो द्वारा 2004 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, 2004 में। चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा। तो पानीपत, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, राइट आंसर होगा आपका हिसार के अंदर।
हिसार के अंदर, ठीक है। फरीदाबाद में भी बनाया गया एक अटल बिहारी वाजपेयी कोविड मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये 16 मई को, यहाँ उस दिन आपको पता ही है थोड़ा बहुत दंगा सा भी हुआ था यहाँ पे। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर और इन्होंने जो चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल बनाया, जो 500 बेड का हॉस्पिटल, कितने बेड का, 500 का। एक पानीपत में गुरु तेग बहादुर संजीवनी हॉस्पिटल, पानीपत में उसी दिन, ठीक है, गुरु तेग बहादुर के नाम से था। तो 2 उस दिन मतलब लगाए थे 500 बेड के दोनों ही हॉस्पिटल, ये याद रखना आपको। फरीदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी जो है कोविड मेडिकल कॉलेज। पीजीआई रोहतक में भी एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया। इनका संचालन कौन करेगा, हम बात करें इन हॉस्पिटलों का, जो तो चौधरी देवीलाल के नाम से है और गुरु तेग बहादुर के, तो जो हमारी पश्चिमी सेना कमांड है वो इसका संचालन करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध अभिनेता व फिल्म निर्माता का निधन हो गया? सुनील दत्त, ओमपुरी, राजेश बख्शी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राजेश बख्शी, राइट आंसर क्या होगा आपका? राजेश बख्शी। ओमपुरी तो पहले ही सौरभ से दार चुके हैं, ओमपुरी तो, ठीक है। तो राजेश बख्शी, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया। और सुनील दत्त का नाम क्या था, वास्तविक नाम ये पूछा जा सकता है, बलराज दत्त, जो संजय दत्त के बाप थे, ठीक है। यमुनानगर से इनका संबंध था। हो गया भाई, क्लियर है, यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, ओमपुरी कहाँ से थे? अंबाड़ा से, ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, हरियाणा संस्कृति को प्रसिद्धि दिलाने वाले किस नगाड़ा वादक का निधन हो गया है? नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा, आत्माराम सुभाष, रणजीत सिंह, काशीनाथ। तो राइट आंसर होगा आपका रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कहाँ से थे ये? पलवल से, बंचारी, बंचारी गांव से, ठीक है, बंचारी। बलराम का बंचारी में आपको पता हो तो शायद बलराम का मंदिर है ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी नगाड़ा वादक की। और ये काशीनाथ, काशीनाथ ये इनका संबंध सिरसा से, जोहरड़ वाले गांव है जो, वहाँ से 2018 में इनका निधन हो गया। ये बांसुरी वादक थे। काशीनाथ क्या थे? बांसुरी वादक। इनका भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, समझ आ गया। आगे देखें, हाँ भाई आगे तो क्या, ये जो लेक्चर नंबर 6 है ये यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी मन लगा के, आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है क्योंकि टाइम आ गया है, ठीक है। अब और क्या आप मतलब वेट करोगे? आप जो करना है अभी करना है कि आग सीने में है तो ज्वाला भड़का दो न, तुम कुछ भी कर सकते हो, दुनिया को ये दिखला दो न, लोगों के ताने बहुत सुने होंगे, तुम क्या हो सबको बतला दो न, माँ बाप बहन जीवन साथी के चेहरे पर खुशियाँ चमका दो न, जंग को हो तैयार जो तुम तो हाथ उठा के जता दो न। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐप टारगेट विद गोस्वामी डाउनलोड कर लें, TARGET टारगेट विद गोस्वामी, प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, ताकि आपको ये करंट की PDF भी वहीं मिल जाए। या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, @TARGET टारगेट विद गोस्वामी, विदाउट स्पेस सारा लिख दो, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ जुड़ जाए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और ये तमाम डाटा है वो आपको जो है एग्ज़ाम से बहुत पहले करंट अफेयर आपका सारा हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। पॉजिटिव होकर पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।